ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भगवान भोलेनाथ की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। विधाता की लिखी कोई नहीं टाल सकता। आइए कथा सुनते हैं। एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य थे, माता, पिता और उनका एक लड़का। तीनों सदस्य ही भगवान के पक्के भक्त थे। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जब वे नियत समय पर पूजा अर्चना ना करें, अपने ईश को याद ना करें। उनकी इस भक्ति से स्वयं भगवान भी प्रसन्न थे। एक बार शिव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण को निकले। जब वे ब्राह्मण के परिवार के पास से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न पूछा, स्वामी, ये क्या अंधेर मचा रखी है? ये ब्राह्मण परिवार आपको सच्चे मन से पूजता है, आप में श्रद्धा रखता है, आपका भक्त है, फिर भी ये इतने निर्धन क्यों हैं? आपने इनको कुछ भी नहीं दिया, जबकि इसी गांव के अन्य सभी लोग समृद्ध हैं, ऐसा क्यों? शिव जी ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये भाग्य के लेख हैं। यथार्थ इनके भाग्य में लक्ष्मी नहीं लिखी है। पार्वती जी बोली, नहीं स्वामी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है। आज तो आपको इनको धन देकर ही जाना पड़ेगा। शिव जी ने नहीं रानी, ये व्यर्थ होगा। भगवान बोले, नहीं देवी, ये व्यर्थ होगा। विधाता के लेख को मैं भी टाल नहीं सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैं आज यही देखना चाहती हूँ कि जब आप स्वयं इस ब्राह्मण परिवार को धन दें और इन्हें मिले नहीं, आज तो आपको इन्हें धन देना ही पड़ेगा। पार्वती जी जिद करने लगी। शिव जी ने पार्वती के हठ को समझाते हुए कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं स्वयं जाकर इन्हें वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें यहीं से देखना होगा। शिव जी ने साधु का वेश धारण करके ब्राह्मण के द्वार पर आवाज लगाई, अलख निरंजन। ब्राह्मण की बूढ़ी पत्नी ने कहा, अरे भाई, कोई दूसरा घर देखो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो हमारे ही खाने के लाले पड़े हैं। शिव जी बोले, माता, द्वार तो खोलो, आज मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। ब्राह्मण ने दरवाजा खोलकर कहा, भाई, तुम तो खुद ही फकीर हो, हमें क्या दोगे? मजबूर होकर भगवान भोलेनाथ को अपना असली रूप दिखाना पड़ा। शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम 3 सदस्य हो, तीनों 3 वरदान मांग सकते हो। पहला वरदान मांगने के लिए ब्राह्मण की पत्नी आई। ब्राह्मण की पत्नी शिव जी को एकांत में लेकर गई और कहने लगी, महाराज, मेरी पूरी उम्र इस बूढ़े ब्राह्मण की सेवा करते करते ही बीत गई। मुझे इस जीवन में सुख का एक क्षण भी नहीं मिला। अब बुढ़ापे में ये ब्राह्मण पूरी रात खांसता रहता है, सोने भी नहीं देता है। ऐसा कीजिए कि आप मुझे दोबारा से यौवन देकर सुंदर युवती बना दें, जीवन के सुख तो भोग लूं। शिव जी ने समझाया कि तुम चाहो तो धन दौलत मांग सकती हो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। शिव जी के आशीर्वाद देते ही बुढ़िया यौवन से भरपूर सुंदर युवती बन गई और छमक छमक करते गांव से निकल पड़ी। पास से ही राज्य के राजा जी की सवारी निकल रही थी। राजा ने जैसे ही उस सुंदर युवती को देखा, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ही इस युवती को पकड़कर हमारे पास ले आओ, हम इसे अपनी रानी बनाएंगे। कुछ ही देर में वो हाथी पर सवार हो गई। तभी ब्राह्मण ने शिव जी से कहा कि महाराज, ये आपने क्या किया? बुढ़ापे में इस बुढ़िया का ही तो सहारा था। बुढ़िया ने ये ठीक नहीं किया। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं आपसे अभी वरदान मांगता हूँ कि मेरी पत्नी को इसी क्षण सुअर बना दीजिए, तभी इसकी समझ में आएगा बुढ़ापे में छोड़कर जा रही है। शिव जी ने ब्राह्मण को समझाया कि यदि जो चाहे तो वह धन दौलत मांग सकता है,
ब्राह्मण के अपनी बात पर अड़े रहने पर भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद देते ही राजा जी के पास बैठी ब्राह्मण की पत्नी सूअर बन गई। राजा ने विचार किया कि हो ना हो ये जरूर ही कोई मायावी शक्ति है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसको हाथी से नीचे गिरा दिया जाए। सैनिकों ने जरा भी देर नहीं लगाई। अब ब्राह्मण की पत्नी नालियों में कीचड़ खाने लगी। गांव के बच्चे हेली हेली सूअर कहकर उसे पत्थरों से मारने के लिए दौड़ने लगे। बेटे से ये सब देखा ना गया और उसने शिव जी से कहा, महाराज अब मेरे पास मांगने को बचा ही क्या है। आपसे विनती है कि मेरी माँ को पहले जैसी बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं मांगना। शिव जी के तथास्तु कहते ही ब्राह्मण की पत्नी दोबारा 80 साल की नारी बन गई और ब्राह्मण को कोसते कोसते घर को लौट आई। शिव जी पार्वती के पास आए और कहा, मैं कहता था ना, इनके भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। ये चाहते तो 3 वरदान में 3 लोक मांग सकते थे, लेकिन ये कर्म के लेख हैं, विधाता के लेख को कोई नहीं टाल सकता। अब पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया था कि विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं टाल सकता। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और